देश में इस वक्त बारिश भयंकर हो रही है, बादल फट रहे हैं, बिजली गिर रही है। ये कहें तो शायद गलत ना होगा कि तबाही वाला मौसम आ गया है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक, मुंबई से लेकर गुजरात तक सैलाब का हाहाकार है। पहाड़ों पर तो बादल ऐसे फटे कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। अगले 24 घंटे देश में भारी बारिश का अनुमान भी डरा रहा है। आ गया तबाही और बर्बादी वाला मौसम। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सैलाब ही सैलाब। मुंबई में आफत की बरसात, जिंदगी पर हुआ आघात। राजस्थान से गुजरात तक आ गया आफत का। उत्तराखंड में फटे बादल, मौत करने लगी तांडव। बारिश, बिजली और बादलों का तबाही वाला संगम। सैलाब के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। आज सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बारिश वाली मुसीबतों से सामना कराते हैं। दिल्ली इस वक्त जैसे दरिया बनी हुई है। हालात ये है कि घर से निकलो तो समझो गए पानी में, लेकिन दरिया दिल्ली को लेकर कई सवाल भी हैं। पानी पानी देश की राजधानी आखिर क्यों है? दिल्ली हर बार बारिश में क्यों इस तरह से डूबती है? कई इलाके जो निचले हैं, कई अंडरपास, दिल्ली में पानी भरने का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर कब तक दिल्ली में होता रहेगा जल जमाव? हर बार क्यों होती है देश की राजधानी इस तरह से पानी पानी? सवाल जो हमने आपके सामने रखे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बारिश जारी है। लगातार बारिश ने दिल्ली के जैसे दुर्गति कर दी है। इस वक्त सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुरुग्राम भी बारिश के पानी में डूबा है। दरिया बनी हुई दिल्ली को देखिए। अंडरपास डूबे हैं, बसें डूबी हैं। सड़कों पर पानी बेहिसाब है, चलना दुश्वार है। घर से निकले तो समझो गए पानी में। कार हो या बाइक, बस स्टॉप तक डूब गए हैं। पेड़ टूट गए हैं, रास्तों पर सैलाब ही सैलाब। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। जिधर देखो मुसीबतों का पानी सैलाब बनकर सड़कों पर जमा है। बारिश ने दिल्ली की दुर्गति कर दी है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां इतना पानी भरा है कि तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली कहां कहां दरिया बनी है। तो आइए देखते हैं दरिया दिल्ली। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली के प्रहलादपुर। और सुनिए, प्रहलादपुर को सिर्फ टीवी पर ही देखिए जब तक बारिश है। प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे से गुजरने की सोचिएगा भी मत। जी हाँ, यह है पुल प्रहलादपुर अंडरपास का सच। पुल के नीचे बस डुबान पानी है। इंसान तो यहाँ से निकलने की सोच भी नहीं सकता है। कार और बाइक का तो इस सैलाब में पता भी नहीं चलेगा। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा प्रहलादपुर अंडरपास की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो ये पूरा अंडरपास है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नजारा ये है कि सड़कों पर इस भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जो कूड़ा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और अंडरपास पर जो एक प्राइवेट बस है वो पूरी तरह से फंस चुकी है
और डूब चुकी है। ये नजारा है। हर साल बारिश की वजह से इसी तरीके से पुल प्रहलादपुर जो अंडरपास है वो पूरी तरह से डूब जाता है। और अगर आप देखें तो हमारे घुटनों की तरफ पानी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बस स्टॉप है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। दिल्ली में सिर्फ प्रहलादपुर ही नहीं डूबा है, बल्कि पूरी दिल्ली में सड़कों पर सैलाब हिलोरे ले रहा है। तस्वीरें आजादपुर मार्केट की भी देख लीजिए। आपको पूरी मार्केट डूबी हुई नजर आएगी। पानी में लोगों के स्कूटर बंद हो रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं। पानी इतना है कि लोग अपने वाहनों के साथ डर डर के आगे बढ़ रहे हैं। आजादपुर में ऐसा लग रहा है जैसे यमुना को इधर ही काट दिया गया हो। मुनीरका में तो इतना पानी भर गया कि पानी को निकालने के लिए पंप तक लगाने पड़ गए। और ये दिल्ली के मथुरा रोड की तस्वीरें देखिए। पानी इतना है कि ऑटो बंद हो गए। लबालब पानी के बीच गाड़ियां निकल रही हैं। बारिश में दिल्ली के तुगलकाबाद में भी बेहिसाब पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि पानी में गाड़ी बंद ना हो जाए इसलिए बच बच कर निकल रहे हैं। अब पालम इलाके में दिल्ली को दरिया बनते देखिए। कैसे सड़कों पर यमुना बह रही है। जहां तक कैमरा जाता है वहां पानी ही पानी भरा हुआ है। और अब दिल्ली के द्वारका की ये सबसे भयंकर तस्वीर देखिए। द्वारका सेक्टर 8 में दिल्ली पुलिस के जवान की गाड़ी रोड में समा गई। अश्विनी मेन रोड से जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के नीचे की सड़क एक गुफा जैसे गड्ढे में तब्दील हो गई और गाड़ी पूरी तरह से उस गड्ढे में घुस गई। जैसे तैसे पुलिस वाले की जान बची। प्रगति मैदान हो या इंडिया गेट का इलाका, ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा। दिल्ली एक दरिया है और डूब कर जाना है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुरुग्राम भी डूबा हुआ नजर आया। यह है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर। साइबर सिटी, हाईटेक, स्मार्ट सिटी, कितने ही नाम हैं गुरुग्राम के। ये लड़की स्कूटी से निकली तो थी किसी काम से, लेकिन पानी में स्कूटी बंद हो गई। गुरुग्राम में इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोगों का यही हाल था। पानी में डूबी हुई कारें, बीच रास्ते बंद पड़ी गाड़ियां, गाड़ियों को धक्का लगाते लोग। तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर इस वक्त लबालब पानी से सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। शीतला माता मंदिर के पास की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सड़कों पर तकरीबन 3 फीट तक पानी जो है वो भर चुका है और लगातार पूरा ट्रैफिक आवाजाही का जो रूट है वो पूरी तरह से इस वक्त बाधित हुआ है। लगातार लोगों को इस जो पानी जो जल भराव इस पूरे एरिया के अंदर हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो गाड़ियां हैं उनके पूरे जो व्हील्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और लगातार जो प्रशासन है यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इस एरिया की तरफ से जो है वो बाहर डाइवर्ट जो है वो किया जाए। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके की इस तस्वीर को देखिए। पूरी कॉलोनी पानी पानी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई तो सारे ड्रेनेज सिस्टम की पोल फिर से खुल गई। दिल्ली से अरविंद ओझा और कुमार कुणाल के साथ सुशांत मेहरा, गुरुग्राम, आज तक। देश की राजधानी के हालात आपने देखे, अब देश की आर्थिक राजधानी की हालत भी जरा देख लीजिए। जी हाँ, मुंबई की बारिश में भी मुसीबतों का दरिया बहने लगता है। आज सबसे डराने वाली तस्वीरें आई नवी मुंबई से। यहाँ बारिश के चलते 120 लोगों की जान खतरे में पड़ गई और उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मानसूनी बारिश जमकर कहर ढा रही है।
हम आपको डूबती मुंबई में आफतों और मुसीबतों की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको सीधे नवी मुंबई लिए चलते हैं। नवी मुंबई में फंसी 120 लोगों की जान। 78 महिलाओं समेत 120 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। खारघर की पहाड़ी पर फंसे लोगों का वीडियो देखिए। नीचे पानी का तेज बहाव और ऊपर लोहे की सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे ऑपरेशन जिंदगी। रस्सियों को थामे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी से उफनते नाले को पार करते लोग। मॉनसूनी आफत के बीच फायर ब्रिगेड की टीम 125 लोगों के लिए देवदूत की तरह आई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नौजवान हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, जो मूसलाधार बारिश से अचानक नाले में आए उफान के बीच फंस गए। जिंदगी खतरे में पड़ने लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने नाले पर सीढ़ियों से पुल बनाया और पकड़ने के लिए रस्सियां बांधी गई और एक एक कर 120 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। नवी मुंबई में थाने में सैलाब का कब्जा। और अब नवी मुंबई के इस दरियाई पुलिस स्टेशन को देखिए, पूरा थाना डूबा हुआ है। कोई पुलिसकर्मी मेज पर बैठकर काम कर रहा है तो कोई डूबी हुई कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर काम कर रहा है। थाने के गलियारे में पानी ही पानी है। पानी की बोतलें भी तैर रही हैं। मुंबई के भांडुप का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, कैसे एक शख्स बारिश के पानी में चला आ रहा था। जैसे ही उसका पैर मैनहोल के ढक्कन पर पड़ा, वो मैनहोल में गिरते गिरते बचा। भांडुप के शख्स की किस्मत तो अच्छी थी, लेकिन नाला सोपारा में 4 साल का बच्चा मैनहोल में डूबने से नहीं बच सका। ये 4 साल का बच्चा मैनहोल में गिरने के बाद कहां गया, अभी तक कुछ पता नहीं है। इस वक्त हम हैं अंधेरी सबवे पे और यहाँ आप देख लीजिए कि काफी सारा जो सड़क है वो बंद किया हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं आए। ये जो सबवे है, सबवे का हाल आप देख लीजिए इस वक्त इस तरह का है कि ट्रैफिक डाइवर्जन पूरा बंद कर दिया गया। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि पानी जो है वो सबवे के नीचे है, इसलिए जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वेस्टर्न रेलवे जो अंधेरी सबवे के ऊपर से गुजर रही है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। रेलवे की जो ट्रेन है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस से अलावा कई सारे जो लोग हैं वो लोगों की मदद करने के लिए लगातार यहाँ खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि 20 से 23 जुलाई के बीच मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। लिए चलते हैं आपको अब जरा गुजरात। बारिश ने यहां भी जीना दुश्वार कर दिया है। सूरत में भयंकर पानी है, बाढ़ जैसा मंजर है। सूरत में 50-60 यात्रियों से भरी बस सैलाब के बीच फंस गई। तो बिहार के रोहतास में बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए लोगों की जिससे सांसें अटक गई। आइए देखते हैं तबाही के मौसम में लोगों का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश ने गुजरात के सूरत की सूरत और सीरत दोनों ही बदल दी है। तस्वीरें सूरत के सड़िया हेमत गांव की हैं। गांव पूरा टापू बन गया है। जब यहां से एक 50-60 यात्रियों से भरी लग्जरी बस गुजरी तो निकल नहीं पाई और पानी में बुरी तरह से फंस गई। कई घंटों तक बस के यात्री पानी के बीच खड़ी इस बस में फंसे रहे। बाद में गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को सैलाब के बीच से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूरत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात को 24 घंटों की बारिश ने डुबो दिया है। गुजरात के वलसाड का भी हाल बेहाल नजर आया। बारिश में पूरा शहर डूबा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर हो गए हैं। निचले इलाकों में कई घर आधे आधे डूब गए हैं। घरों के अंदर भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। दुकानों में भी पानी भर गया है। रोहतास में लहरों के बीच अटकी सांसें। चारों तरफ उफनती हुई लहरें और लहरों के बीच फंसे 2 इंसान। लहरों का खौफनाक शोर सुनिए।
लहरों के शोर के बीच टीले पर खड़े इन दो बेबस लोगों को देखिए, ऐसा लगता है कि साक्षात काल से सामना हो गया हो। ये तस्वीर बिहार के सासाराम से 8 किलोमीटर दूर मांझर कुंड की है। कल मौसम सुहाना था, लिहाजा मौसम का मजा लेने ये दोनों अपने साथियों के साथ कैमूर पहाड़ी के इस झरने में पहुंच गए। मस्ती की पिकनिक उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुंड में अचानक पानी बढ़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ऊंचाई की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये दोनों लोग इस टीले से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये दोनों किनारे से काफी दूर नहा रहे थे और जब तक यहाँ तक पहुंचे कुंड लबालब भर चुका था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग बेबस इन दोनों को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुंड में उतरकर इन्हें बचाने की। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने से भयंकर तबाही आई। घर बार तहस नहस हो गए। उत्तराखंड में फटे बादल, आई तबाही। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा है। यहाँ की दो अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। उत्तरकाशी जिले के बाद टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना हुई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। टिहरी गढ़वाल के भिलांगना में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर तबाह हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। इससे पहले उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।